एकदम 80 में से 70 सीट तो भी निकालेगा बीजेपी वाला। कहाँ के 80? यूपी में क्या 80 में से 70 सीट निकलेगा। रहने वाले हो महाराष्ट्र के, बता रहे हो यूपी का, आप महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में भी आधे के ऊपर सीट निकलेंगे बीजेपी का, गठबंधन का। महाराष्ट्र में भी आएगा सर का। चलो आप भी कुछ बोलना चाहे? मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। कहाँ से? हमारा गांव आता है गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में, तिरोड़ा। गोंदिया डिस्ट्रिक्ट आप इनके साथ ही? नहीं, इनके साथ में नहीं हूँ। अरे गोंदिया से तो प्रफुल्ल पटेल लड़ते थे ना? हाँ, प्रफुल्ल पटेल लड़ते थे, परंतु प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा में जाने की वजह से उन्होंने लड़ा नहीं। परंतु जो मेंढे है वो इलेक्शन निकालेगा हमारे क्षेत्र से। कौन पार्टी? हाँ जी, बीजेपी। तो आपको क्या लगता है जो 48 सीटें हैं, हाँ, ये प्रफुल्ल पटेल और शिंदे की वजह से और अजीत पवार की वजह से एनडीए के पास कितनी सीटें आ पाएंगी? फिर भी ये समझो 28-29 सीट तो आएंगी बीजेपी की। पिछली बार एनडीए की? हाँ, एनडीए। तो पिछली बार तो 41 थी, तो 13 का नुकसान होगा। हाँ, अभी इस बार थोड़ा नुकसान के चांस है। नुकसान बीजेपी को होगा या ये इन लोगों को, शिंदे और अजीत पवार? ये जो नए जो जुड़े हैं इनको भी होगा, और कुछ सीटें बीजेपी की माइनस हो रही है। क्यों ऐसा हुआ? इन लोगों ने टिकट जो है वो ठीक तरह से, मतलब जिनको देना चाहिए था, जैसे मेंढे रिपीट हुआ, परंतु लोगों ने मोदी को देख के वोट किया है उसको। उसका कोई भी वहाँ, मतलब ये बोल सकते हैं अपन कि उसका जो पिछला जो समय गया उन्होंने मतलब उतना अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पर वो लोग उनको चाहते नहीं थे। फिर भी मोदी की वजह से उनको वहाँ उस सीट पे दे, उस सीट पे निकाला। जो भी सीट आएगी सब मोदी के चेहरे पे आएगी। जी, मोदी के चेहरे पे। कैंडिडेट का कोई बहुत नहीं, उनका कोई रोल नहीं कैंडिडेट का। ये एक बड़ा रोचक तथ्य चुनाव में सामने आया, और मेरे भी चुनाव तमाम 100 से ज़्यादा सीटों पर जाने पर, कि जहां भी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट मिल रहे हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिल रहे हैं। कहीं भी कोई भी, मतलब इक्का दुक्का को छोड़ दे, 10-5 को, दर्जन 2 दर्जन छोड़ दें, ज़्यादातर उम्मीदवारों को नापसंद करने के बावजूद भी लोग भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मोदी का चेहरा देख के वोट दे रहे हैं। और जहां कैंडिडेट क्राइटेरिया हो गया वहां भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में या लड़ाई में फंस गई। बहरहाल मैं बनास की सड़कों पर थोड़ा और चलता हूँ, देखता हूँ किसी दूसरे राज्य के लोग मिलते हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। या बनारस के लोग? जी, मैं महाराष्ट्र अकोला से हूँ। मैं फिजिक्स लेक्चरर हूँ, बट बैठिए तब मास्टर साहब। हाँ जी, बैठिए, थोड़ा बैठिए। तो आइए, बोलना है तो बैठ जाइए। हमारा जो महाराष्ट्र है वहाँ पे अभी मैं एक वैकेशन में टूर पर निकला हूँ। तो मेरा जो टूर हुआ है वो नागपुर से लेके गोरखपुर से लेके मैं पोखरा से काठमांडू, काठमांडू से गया से काशी। अरे यार, थोड़ा शॉर्ट में। तो मैं देखा हूँ कहीं भी मुझे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो बहुत डेवलपमेंट, बहुत विकास किया है बीजेपी ने, इसलिए मेरा जो वोट है वो हमेशा मोदी सरकार को ही रहेगा। मोदी रहेगा तो अच्छी बात है। उसमें महाराष्ट्र में किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा? अभी देखिए, हमारे महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो रातों रात सरकार पलट जाती है। हमें उसका भरोसा नहीं कब कौन सी सरकार आएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक पार्टियां नहीं है, 6 पार्टियां और पार्टियां तोड़ी जा रही है। तो हमारा जो महाराष्ट्र है उसमें हम चाहते हैं कि बीजेपी का ही सरकार बने और वो शिंदे सरकार के अंडर में बीजेपी का सरकार रहे, ये हमारी इच्छा है। हम बनारस का रहे वाला, हम बनारस का रहे वाला है। बोला ना बनारस, सही है। हम बोले बाजार में रहीला। अब की बार 400 पार मोदी सरकार, हिंदू राष्ट्र इस बार बनेगा। इसलिए विपक्ष वाले जो है संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान नहीं बदलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। राम मंदिर बन गया, 370 धारा हटा, 335 हटा। तो हाँ, तो हमारा ये कहना है
कि मोदी है तो मुमकिन है। इस बार मोदी को 400 पार अवश्य मिलेगा, इसलिए कि मोदी की लहर है। राम मंदिर भी बन गया और 370 अनुच्छेद भी हट गया। और इस बार रटले हुआ कहा है ना बनारस कराए वाला ही हो। 370 भी काय सीट पर बीजेपी लड़त 400 पार। यहाँ पर एक सीट मोदी लड़त होंगे, नहीं पूरा देश में। पूरे देश में 543 सीट हो। और बीजेपी कितना पे लड़त हो? बीजेपी 543 पर नहीं लड़ा था का, पूरा 543 पे लड़ा था। लोकसभा का चुनाव, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव हो, यह बतावे वाली बात हो। गजब आप बात कर दूंगा। हिंदू राष्ट्र कैसे बनी जब चार पहले हमारा बात सुना पहले, हम सवाल पूछे तू जवाब दो। बतावा बीजेपी कितना सीट पर लोकसभा के चुनाव लड़त है? 542 पर। तो जेडीयू के साथ लड़त है? जेडीयू जो हो बीजेपी के साथ ही ना हो, बीजू जनता दल। अच्छा अब कुछ कंफ्यूजन हो? हाँ कुछ कंफ्यूजन हो। का चलीला बोला खाती है जानत ना आज अरे तो हम नेता थोड़ी है, हम तो समर्थक ना है, हम तो जनता ना है, बोली भी ना। जब जानत ना हुआ कुछ नहीं तो गुड़ा गड़ी तो कर सीट का नहीं ना कन्फर्म रहल। 400 यही लगेली कंफ्यूज हो कर 500 के ऊपर, अगर 500 पर भी अगर बीजेपी लड़ा तो चुनाव तो 400 पार हुई। 500 पर ना लड़ता ना तो कितना पर लड़ा तो आप बताओ, आप कितना पर लड़ा तो आप बतावा। 1 मिनट, कितना पर लड़ा तो आप बतावा भाई, आप तो पत्रकार हुआ। 435 पर। 435 पर तो 400 पार हो जाए, लिए कि भाई उनका समर्थक दल लेकर के हो जाएंगे। जैसे 342 अगली बार रहल समर्थक दल लेकर के। तो कुल जान ले का तई बोले से पहले तो तुमको कंफ्यूजन, हम लोग नेता थोड़ी है, पेपर थोड़ी पढ़ीला। अच्छा तो इस बार हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। जय श्री राम।